ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवत। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप सेकंड चैप्टर दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे 39 नंबर श्लोक की चर्चा कर रहे थे और ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का जो चौथा भाग है। 5 भाग है टोटल इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय में। तो ये चौथे भाग का पहला श्लोक है जिसका नाम है बुद्धि योग या भक्ति योग। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं एष अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तो इमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कि हे अर्जुन, अभी तक तो मैंने सांख्य योग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब सुनो, बुद्धिर योगे तो इमाम शृणु। अब बुद्धि योग के बारे में सुनो और इस बुद्धि योग का पालन करके व्यक्ति कर्म बंधन से पूरी तरह से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। बुद्धि योग का क्या अर्थ है ये हमने कल चर्चा किया था। वापस से मैं उसको समराइज कर देता हूँ। बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि, जैसे आप जानते हैं, इंटेलिजेंस। तो प्रायः इस संसार में कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो बुद्धि से ही कार्य करता है। किसी के पास कम बुद्धि है, किसी के पास ज्यादा बुद्धि है, लेकिन हर किसी के पास कुछ तो बुद्धि होती है, तभी तो उसका इस्तेमाल करके फिर वो अपने शरीर के माध्यम से, शरीर तो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र है, और उसके माध्यम से वो कार्य करता है। तो बुद्धि 3 प्रकार के गुणों से प्रभावित होती है, सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी, तमोगुणी बुद्धि। भगवान गीता के 17वें अध्याय में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस भौतिक प्रकृति में हर किसी के पास 3 प्रकार की बुद्धि रहेगी। जो सतोगुणी बुद्धि है उसका इस्तेमाल करके व्यक्ति पुण्य करता है और उस पुण्य का फल प्राप्त करता है स्वर्ग जाकर या ऐश्वर्य प्राप्त करके। और जो तमोगुणी रजोगुणी बुद्धि है उसके प्रभाव से व्यक्ति आकर के पाप कर्म करता है, इंद्र तृप्ति करता है और इस प्रकार से वो पुण्य पाप फल को प्राप्त करता है, दुख को प्राप्त करता है, या पाता नरक नीचे के लोगों को प्राप्त करता है, निम्न योनियों को प्राप्त करता है। लेकिन एक ऐसी बुद्धि है जो इन तीनों प्रकार के गुणों की बुद्धि से परे है और इसको दिव्य बुद्धि बोलते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस। और वो प्राप्त होती है भगवान से या भगवान के भक्तों के माध्यम से प्राप्त होती है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है और उसी को बुद्धि योग बोला जाता है। योग मतलब भगवान से जुड़ने पर जो बुद्धि प्राप्त होती है। अब भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं गीता के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से, और साथ ही साथ में खुद परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में उपस्थित होकर के जब कोई भक्त चाहता है भगवान के भक्ति योग में प्रगति करना चाहता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करके ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं। ये हमने यहाँ तक कल चर्चा किया था और साथ ही साथ में सांख्य का क्या मतलब है ये भी चर्चा किया था कि 2 प्रकार के सांख्य हैं, नास्तिक सांख्य और आस्तिक सांख्य। जो असली सांख्य योग है वो कपिल देव, देवहूति पुत्र कपिल देव के द्वारा दिया गया, जो भगवान के शक्तिविश अवतार हुए और उन्होंने जो सांख्य योग सिखाया उसमें इस भौतिक प्रकृति का वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं कि ये संपूर्ण भौतिक सृष्टि प्रकृति जो है भगवान के दिशा निर्देश, भगवान के कंट्रोल में, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे गीता में भगवान इसका वर्णन करते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जो है ये हर प्रकार के चर अचर जीवों की रचना करती है, कार्य करती है। तो हालांकि भगवान की प्रकृति इतनी शक्तिशाली है, इतनी अद्भुत है, दिव्य है, दैवी ही ऐसा गुणमयी, देवी है भगवान बोलते हैं, मम माया दुरत्य, मेरी शक्ति है भगवान बोलते हैं। भगवान की शक्ति होने के कारण
ये भौतिक प्रकृति इतने परफेक्ट, इतने अच्छे तरीके से सब कार्य करती है कि कोई भी साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है कि प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ भी है। सब कुछ ऐसा लगता है ऑटोमेटिकली हो रहा है। ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि सृष्टि स्थिति, सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय यानी विनाश करना, ये तीनों कार्य भौतिक प्रकृति दुर्गा, दुर्गा देवी करती हैं। और इच्छानुरूपम, भगवान की जैसी इच्छा होती है उस इच्छा को मात्र जान करके, बिना कुछ अलग से भगवान को प्रयास किए, भगवान को कोई तकलीफ नहीं लेना पड़ता, भगवान को खुद आके नहीं करना पड़ता है। भगवान बस इच्छा करते हैं और उस इच्छा को भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी जान लेती हैं और सब कार्य अपने आप कर देती हैं। भगवान को डायरेक्ट जो है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान को इस भौतिक प्रकृति को संचालित करने के लिए लगना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता है। भगवान अपने वैकुंठ धाम में रहते हुए भी उनकी जो ये प्रकृति है, बहिरंगा शक्ति है, जो कि अत्यंत शक्तिशाली है, वो अपने आप ही कार्य करती है। तो इसीलिए कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये भौतिक प्रकृति, सारा जो सृष्टि स्थिति प्रलय है, ये सब अपने आप हो रहा है, प्रकृति ही कर रही है, प्रकृति के ऊपर कुछ भी नहीं है ना। जैसे आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं, तो आधुनिक वैज्ञानिक लोग बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, वो अपना पूरा बुद्धि का इस्तेमाल करके भौतिक प्रकृति का विश्लेषण करके समझने का प्रयास करते हैं। और वो समझते हैं कि अलग अलग प्रकार के नियम कार्य करते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, इस प्रकार के बहुत सारे नियम है भौतिक प्रकृति के। उनका उसके इस्तेमाल से भौतिक प्रकृति बहुत ही सुचारू तरीके से सारा कार्य करती है। तो भौतिक वैज्ञानिक ये कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि इस भौतिक प्रकृति के परे भी कोई ऐसा परम पुरुष है, परम भगवान है, जिनके इच्छा से, जिनके दिशा निर्देश से, जिनके कंट्रोल में सब कुछ ये भौतिक प्रकृति कार्य करते हैं। तो ये समझ नहीं पाते हैं। ये है अद्भुत शक्ति इस भौतिक प्रकृति की। इसीलिए ये प्रायः ये लोग नास्तिक बन जाते हैं और सोचते हैं कि इस पूरे सृष्टि का, इस संसार में जो भी हो रहा है उसके पीछे केवल प्रकृति ही कारण है, प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं, सब प्रकृति से होता है। तो प्रकृति से सब कुछ होता है, लेकिन प्रकृति जो है भगवान के संचालन में कार्य करती है। और इस बात का विश्लेषण बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट रूप में देवहूति पुत्र कपिल देव, जो स्वयं भगवान के अवतार ही हैं, तो वो अपने सांख्य योग में इसका वर्णन करते हैं। यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। अब आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Sisyastyaham sadhimam tvam prapannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. But such communion does not take place without devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to this stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. The Lord says, therefore, that only to those who are always engaged in devotional service, out of transcendental love, does he award the pure knowledge of devotion in love. In that way, the devotee can reach him easily in the ever blissful kingdom of God. तो इस प्रकार से अर्जुन ऑलरेडी पहले ही भगवान कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर चुके हैं और उनको समर्पित कर चुके हैं। दूसरी सी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कृष्ण उनके गुरु बन करके अब उनको जो सबसे परफेक्ट सिस्टम है, सबसे जो पूर्ण और सबसे उचित तरीका है अपने अपने इस आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का, वो बताने जा रहे हैं भगवान। उसको बोलते हैं बुद्धि योग, और कर्म योग भी बोल सकते हैं, कर्म योग भी है, या सरल भाषा में बोला जाए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना, इसको बुद्धि योग बोला जाता है। जैसा कि मैं पहले बताया, बुद्धि योग का मतलब होता है कि भगवान के द्वारा जो आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है भक्त को, जो डायरेक्ट भगवान के परमात्मा के रूप में मिलता है, भगवान के शिक्षा गीता भागवत से मिलता है,
या भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मिलता है तो उसी को बुद्धि योग बोला गया है, और वो भक्ति योग ही है वास्तव में, बुद्धि योग बोला गया है। और गीता के 10वें अध्याय में भी भगवान इसका कंफर्मेशन करते हैं। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि ददामि, मैं देता हूँ, क्या, बुद्धि योगम तम, तम मतलब ऐसे भक्त को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और उसका उसका रिजल्ट क्या होता है, उसको उसको दे करके मैं क्यों देता हूँ, येन माम उपयान्ति ते, ताकि इस बुद्धि योग के माध्यम से वो मुझे प्राप्त कर ले। तो स्पष्ट रूप में इस बुद्धि योग का उद्देश्य क्या है कि भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना, ये उद्देश्य, मूलभूत उद्देश्य है। तो ये भगवान बुद्धि योग देते हैं, लेकिन किसको देते हैं, हर किसी को नहीं देते। तो इसका मतलब पार्शियलिटी नहीं है। भगवान किसको देते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत रूप में, युक्तानाम, भजताम, युक्तानाम मतलब इंगेज है, लगे हुए हैं। क्या करने में, क्या करने में लगे हुए हैं, इंद्र तृप्ति करने में लगे हुए, भोग विलास में लगे हुए हैं क्या, नहीं। भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरे भजन में प्रीति पूर्वक यानी आनंद के साथ लगे हुए हैं। सतत, सतत मतलब हमेशा, ऐसा नहीं कि आज किए कल नहीं किए फिर परसों किए नरसों नहीं किए, ऐसा नहीं। सतत, सतत का कई अर्थ है। सतत का एक सबसे हमारे लिए जो अर्थ है, सबसे बेसिक अर्थ है कि डेली, डेली कम से कम 16 माला का जप करना, डेली भगवान का कथा श्रवण करना, ये हमारे लिए सतत का मतलब है। और सतत का वास्तविक मीनिंग है कि निरंतर, बिना किसी एक क्षण भी रुके बिना, 24 घंटे, 24/7 जैसा बोलते हैं कि तो इस प्रकार से सतत युक्ता नाम भजताम, युक्त है, लगे हुए हैं, क्या करने में, भजन करने में। भजताम, भजन करने का मतलब है भगवान का सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सेवा में लगे रहना। और वो सेवा भगवान के नाम के जप के द्वारा भी होती है, भगवान का कथा श्रवण के द्वारा भी होती है, अब भगवान के विग्रह का सेवा भी होती है, भगवान के मिशन का प्रचार में सहयोग के द्वारा भी होती है। तो अन्य अन्य प्रकार से सेवा होती है। जिस प्रकार से जो प्रीति पूर्वक अच्छे से, इस प्रसन्नता पूर्वक भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान ऐसे भक्त को बुद्धि योग प्रदान करता है। और इस प्रकार से जब वो बुद्धि योग प्राप्त करता है कोई भक्त, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो सारे भव बंधन से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। अब ये भगवान ये बुद्धि योग हर किसी को क्यों नहीं प्रदान करते, क्या भगवान भी पार्शियल है, भगवान भी क्या, क्या बोलते हैं, तरफदारी, तरफदारी करते हैं क्या भगवान, ऐसा नहीं है। भगवान हर किसी को ये बुद्धि योग देना चाहते हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर कोई इसको स्वीकार नहीं करना चाहता। हर किसी को संसार में, ज्यादातर इस भौतिक संसार की बात की जा रही है, इस भौतिक संसार में, भौतिक जगत में, विशेष रूप से इस कलयुग में, ज्यादातर लोग भगवान से वो बुद्धि या वो आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं जिसके माध्यम से वो इस संसार में और ज्यादा जो है फंसते चले जाएं, बंधन में आ जाएं। आप बोलेंगे ऐसा कौन मांगता है, कोई भी मंदिर जाके भगवान को थोड़ी नहीं ये बोलता है कि भगवान मैं और बंधन में चला जाऊं और दुखी हो जाऊं और संसार में फंसा रहूं, ऐसा तो कोई नहीं मांगता। हाँ, ऐसा नहीं मांगते, डायरेक्ट नहीं बोलते, लेकिन जो मांगते हैं उससे यही चाहिए, यही कार्य होने वाला है। तो ज्यादातर लोग इस संसार में क्या मांगते हैं भगवान से, पैसा, रुपया, रिश्ते। इस संसार में ज्यादातर लोग धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुख, भौतिक भोग वासना को पूर्ण करने के संसाधन, यही चीज मांगते हैं ना। और इन सब चीजों से क्या होता है, व्यक्ति और बंधन में फंसता चला जाता है और दुखी हो जाता है। तो ये बुद्धि मांगते हैं, तो भगवान उनके ऊपर दया करके ये बुद्धि भी देते हैं, इसलिए भगवान बहुत दयालु है। तो ऐसे लोगों को जो इस भौतिक संसार में फंसे रहना चाहते हैं, तो भगवान उनको ऐसी बुद्धि देते हैं, ठीक है जाओ, तो तुम बड़ा बड़ा धंधा करो, बहुत ये करो वो करो। और ऐसे कुछ लोगों को जो धार्मिक होते हैं, लेकिन तथाकथित धार्मिक होते हैं, लेकिन इच्छा तो है भौतिक सुख भोग करने की, तो भगवान उनको गाइड करते, ठीक है तुम ये यज्ञ करो, ये कर्म कांड करो, इससे तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, स्वर्ग में जाओगे, इस प्रकार से। और कुछ भौतिक कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी प्रकार का भौतिक सुख, भौतिक भोग तो नहीं चाहते, लेकिन मुक्ति चाहते हैं, भगवान में ही जाके विलीन हो जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग मायावादी, ब्रह्मवादी बनते हैं। तो उनको मायावादी, ब्रह्मवादी बनने का भी जो बुद्धि है भगवान ही देते हैं। ये गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि यो यो वो क्या श्लोक है कि जिस जिस प्रकार के तनुम भक्ता श्रद्धयार्चिता तान एव भीताम मया। भगवद गीता के 7वें अध्याय में ये श्लोक है जिसमें हम वर्णन करते हैं
कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करना चाहता है, जो व्यक्ति जिस लोक में जाना चाहता है, जिस व्यक्ति का जिस जीवात्मा का जो उद्देश्य होता है, उसको पूरा करने के लिए बुद्धि और श्रद्धा मैं ही देता हूँ। तो भगवान ही बुद्धि और श्रद्धा देते हैं। कोई अगर इस संसार में भौतिक भोग करना चाहता है, को पाप करना चाहता है, किसी धर्म का पालन नहीं करना चाहता है, पाप पूर्ण तरीके से इस संसार का भौतिक भोगना चाहता है, भगवान उसको भी बुद्धि देते हैं। जो चोरी करना चाहता है, उस चोर को जो बुद्धि दिया जा रहा है, कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहा है ना। जब तक भगवान ही हृदय में परमात्मा के रूप में है और उसको बुद्धि नहीं देंगे तो कैसे चोरी करेगा? तो चोर को बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। जो धंधा करता है उसको धंधा करने का बुद्धि भी भगवान देते हैं। इसी प्रकार से जो मुक्ति चाहते हैं, मायावादी बनना चाहते हैं, उनको भी बुद्धि भगवान ही देते हैं। और इसीलिए जो भक्त होते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे भक्तों को भी भगवान बुद्धि देते हैं। इसमें पार्शियलिटी का है, इसमें कोई तरफदारी नहीं। भगवान तो उस परम पिता के समान है, जैसा उनके जो बच्चे हैं उनको जो इच्छा है वो उसको पूर्ति करते हैं। हालांकि भगवान चाहते नहीं है। भगवान भले ही संसार के जो जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्माएं हैं, वो भोग करने के लिए, संसार में बंधन में फंसने के लिए कुछ चीजें मांगते हैं, तो भगवान देते हैं, तो कृपा के कारण, उनकी दया है। लेकिन भगवान चाहते नहीं है कि वो सब करें। इसीलिए भगवान बार बार खुद आते हैं अवतार लेकर के, शिक्षा देते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। और कई बार कोई जीवात्मा बहुत जिद करता है तो भगवान उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ति भी नहीं करते। और भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं कि कैसे उसको धीरे 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 आध्यात्मिक मार्ग में लाया जा सके। लेकिन जो भगवान के विशेष भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भगवान से केवल ये कामना करते हैं कि हम हर प्रकार के भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के आपके चरण कमलों में सेवा प्राप्त करें, तो ऐसे ऐसे भक्तों के लिए भगवान बहुत ही ज्यादा तत्पर होकर के उसके जीवन में पूरा अरेंजमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसको किस प्रकार से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाया जाए, ये भगवान करते हैं एक्टिव होकर के। इसलिए इस श्लोक पे व्याख्या करते हुए श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हुए, वो इस श्लोक पे टीका करते हुए बोलते हैं कि देशाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। तो व्याख्या करते हैं कि देशाम सतत युक्ता नाम भजताम, जो सतत रूप से मेरे भजन में लगे हुए हैं, प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, कि मैं प्रीति पूर्वक बहुत प्रसन्नचित होकर के, आनंदित होकर के ऐसे भक्तों को बुद्धि देता हूँ। बाकी लोगों को भक्ति जो बुद्धि देते हैं भगवान, इस संसार के विषय वासना को पूरा करने के लिए, भोग करने के लिए, वो भगवान खुश होकर के बुद्धि नहीं देते हैं, वो अप्रीति पूर्वकम देते हैं। खुश नहीं है भगवान, बस दे रहे हैं कि चलो इसका इच्छा है, ये बहुत जिद्दी है, दो इसको। इस संसार में भोग करना चाहता है, ठीक है दो। फिर भोग कर करके जब परेशान होगा फिर वापस आएगा, तब इसको शायद होश सिखाने आएगा, फिर शुद्ध भक्ति मांगेगा। क्योंकि अगर जो किसी के व्यक्ति के अंदर भोग करने की बहुत इच्छा है, उसको अगर वो नहीं प्रदान करेंगे, डायरेक्ट उसको बोलेंगे नहीं तुम भक्ति करो भक्ति करो, तो वो कभी उस भक्ति का जो मूल्य है उसको समझ नहीं पाएगा और उसको स्वीकार भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान जबरदस्ती फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान उसकी इच्छा को पूर्ति करते हुए जो है खुश भी नहीं है वो देते हुए, है ना। जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जिद करते हैं पिताजी से, माँ से, कि मुझे ये ला के दो, ला के दो, ला के दो। माँ बाप बोलते हैं ये अच्छा चीज नहीं है, तुम्हारे लिए हानिकारक है, इसको मत लो मत लो। नहीं, फिर भी बहुत जिद करता है तो फिर बोलते हैं ठीक है लो, क्योंकि जानते हैं माँ बाप इसको दे देते हैं, तो खुद ही परेशान होगा तो समझेगा। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी इसका एक उदाहरण बताते हैं कि प्रभुपाद जी का खुद का बेटा, छोटा बेटा, वृंदावन नाम था उसका, तो वो जो टेबल फैन होता है उसमें बार बार उंगली डाल रहा था। प्रभुपाद जी 2-3 बार उसको हाथ पकड़ के रोकने का प्रयास किए कि उंगली डालोगे तुम्हारा उंगली कट जाएगा, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, मान नहीं रहा है। उसको उत्सुकता है कि इतना अच्छा पंखा घूम रहा है, इतना अच्छा अच्छा हवा दे रहा है, तो उसको टच करके देखूं, इच्छा रहती है उसको। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, वो फैन को बंद कर दिया, और फैन बंद किया तो फिर थोड़ा थोड़ा स्लो हो गया, धीरे धीरे हो गया, बस थोड़ा थोड़ा घूम रहा है। फिर उसका हाथ छोड़ दिए तो वो जाके हाथ डालता है, और जैसे ही हाथ डालता है उसको झटका लग जाता है। तो इतना पंखा स्लो था कि हाथ कटेगा भी नहीं, लेकिन हाथ डालने से झटका लग गया तो उसको एहसास हो गया कि ये करने से क्या होगा, हाथ कट भी सकता है। फिर अगली बार प्रभुपाद जी तुरंत फैन चालू किए, अब खुद ही बोल रहे हैं जाओ हाथ डालो, हाथ डालो और डालो, हाथ डालो। तो वो खुद ही डर के मारे अपना हाथ पीछे ले रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान भी
देखते हैं कि ये जीवात्मा पूरी तरह से जिद्दी है, इसको चाहिए भौतिक सुख ही भोगना है। तो भगवान फिर अलग अलग वैदिक तरीके से ऐसे ऐसे पुराण निर्मित करवाते हैं, और अलग अलग देवी देवताओं का पूजा यज्ञ विधि सब बना देते हैं सिस्टम, कि वो सब पालन करके वो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और फिर कभी पाप कभी पुण्य करके, कभी स्वर्ग कभी नरके, ऐसे कभी स्वर्ग कभी नरक, ऐसे घूमता फिरता रहता है। तो इस प्रकार से जब उसको समझ में आ जाता है कि संसार में कोई सुख नहीं है, मैं केवल दुखी हो रहा हूँ, तो फिर भगवान का वो जो शुद्ध भक्ति मार्ग है उसको स्वीकार करने के लिए योग्य बन जाता है। फिर ऐसे समय भगवान उसको किसी न किसी साधु अपने भक्त के संपर्क में ला देते हैं, वो भक्त उनको अच्छे से प्रचार करके भक्ति योग में लाते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्ति मांगते हैं, भगवान से सेवा का इच्छा रखते हैं, शुद्ध भक्ति मांगते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर के प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, उनको बड़े प्रसन्नचित होकर के बुद्धि देते हैं। जैसे यहाँ पे इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन सुनो, एषा ते अभितः सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम सुनो। अब सुनो अर्जुन, बुद्धि योग में बताने वाला हूँ। इस बुद्धि योग में कार्य करते हुए अर्जुन तुम कर्म बंधम प्रहास्य से, सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान इतना, क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर कर दिया ना, समर्पण किया। अर्जुन ने बोला था 7वें श्लोक कि यश श्रेय शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यश श्रेय जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वही निश्चित रूप में आप मुझे बताइएगा, और कुछ इधर उधर का प्रलोभन में मत डालिएगा। मुझे कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए भौतिक जगत का। मुझे मेरे लिए जो असली श्रेयस्कर वस्तु है वो आप बताइएगा। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और उपदेश देना प्रारंभ किए। अब बुद्धि योग देने जा रहे हैं अर्जुन को। हाँ, बहुत प्रसन्नचित होकर के। इस प्रकार से हम अगर परम भगवान का आश्रय इस तरीके से लेंगे कि भगवान हमको अपने चरण कमलों में सेवा प्रदान करें, हम उनकी भक्ति में आगे बढ़ें, तो भगवान हमको ऐसा बुद्धि देंगे कि हम माया से हमेशा बच सकेंगे, भौतिक आसक्ति को त्याग कर पाएंगे, और ये भौतिक जो काम वासनाएं इच्छाएं हैं, इन सब से बड़ी आसानी से मुक्त हुआ जा सकता है अगर कोई इच्छा रखे, इच्छा शक्ति रखे, और भगवान का उस भाव से नाम का आश्रय ले, भगवान का सेवा करे, भगवान के बारे में कथा श्रवण करे। तो इसमें कोई संशय नहीं है, भगवान ऐसे भक्त का पूरी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं।